आत्मा को अपना ज्ञान हमेशा रहता है। एक तो ये ज्ञान तत्व है आत्मा में, दूसरा है प्रेम तत्व। मैं समझाना चाहूंगा कि प्रेम और वासना में बहुत अंतर है। वासना तो मेहमान की तरह आएगी, खेल खिलाएगी और चली जाएगी, और प्रेम प्रति क्षण वर्धमान। वासना जगती है, थोड़े समय रहती है, फिर बुझ जाती है, लेकिन प्रेम प्रति क्षण वर्धमान। वासना मन का गुण है और प्रेम आत्मा का गुण है। वासना क्षणिक है, प्रेम अविनाशी है। वासना जन्म मरण के चक्कर में डाल देती है, और प्रेम जीव को सदा माया के उस पार अमर लोक में ले जाता है। वासना संसार से होती है और प्रेम परमात्मा से होता है। वासना का धार भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर है, और प्रेम का आधार आत्मा और परमात्मा है। काम वासना के देवता कामदेव हैं, और प्रेम की देवी राधा रानी है। परमात्मा भी प्रेम करते हैं। इस बात को केवल सनातन धर्म जानता है, और कोई संप्रदाय पंथ मत नहीं जानता इस बात को कि वो परमात्मा प्रेम भी करते हैं। लेकिन हमको समझना होगा कि प्रेम ये नहीं है जो इस दुनिया में स्त्री पुरुष करते हैं। ये तो वासना है, और थोड़ी देर के लिए आएगी और चली जाएगी। ये तो एक नशा है, चढ़ा और उतरा। लेकिन प्रेम संसार से हो ही नहीं सकता। संसार से जब भी होगा वासना ही होगी, प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम का आधार तन नहीं होता, प्रेम का आधार आत्मा होती है, और प्रेम को आत्मा ही कर सकती है और परमात्मा से ही। प्रेम कभी संसार से हो ही नहीं सकता। संसार से तो वासना के कारण से आकर्षण होता है। यदि वासना नहीं है तो किसी के प्रति आकर्षण नहीं होगा। और प्रेम में देव ऋषि नारद जी कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमान, अमृत स्वरूप। ये अमृत रूप है, अर्थात कभी मरता नहीं। और जिसके अंतःकरण में प्रेम प्रकट हो जाता है वो भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। देव ऋषि नारद जी ने प्रेम पर 84 सूत्र लिखे। श्रीमद् भागवत ये प्रेम का ग्रंथ है। रामायण ये प्रेम का ग्रंथ है। श्री महावाणी जी ये प्रेम से भी आगे रस का ग्रंथ है। इसी को हमको समझना होगा। जब तक हम प्रेम तत्व को नहीं समझेंगे, जब तक हम आत्मा के जो दो गुण हैं, अपने होनेपन की अनुभूति अर्थात ज्ञान, और दूसरा प्रेम। ज्ञान हमेशा आत्मा का होता है और प्रेम हमेशा परमात्मा का होता है। इन्हीं दो चीजों की अनुभूति करने के लिए हमारे पास दिल और दिमाग है। ज्ञान की अनुभूति करने के लिए ये दिमाग, और प्रेम की अनुभूति करने के लिए दिल। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये दिमाग और ये दिल, ये दोनों ही सूक्ष्म शरीर के पुर्जे हैं। आत्मा के पास इंटरनल दिमाग भी होता है, और आत्मा के पास इंटरनली दिल भी होता है। जब शरीर छोड़ देते हैं तो ये दिमाग तो यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा के अपने पास आत्मा दिल स्वरूप है और बुद्धि ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम, निम्बार्क भगवान ने कहा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अर्थात आत्मा के पास अपना भी दिमाग है। एक तो ये है दिमाग जो आप देख रहे हैं, ये तो मौत के समय खत्म हो जाएगा, ये तो चिता में जलकर भस्म हो जाना है। लेकिन आत्मा के पास अपना इंटरनल दिमाग का ज्ञान है। और दूसरा, आत्मा के पास एक तत्व और है, वो प्रेम। दो तत्वों से मिलकर के, जैसे कपड़ा ताना और बाना दो से मिलकर बनता है, और ये ताना और बाना दोनों ही धागा बना होता है। इसी प्रकार आत्मा का ताना है ज्ञान और बाना है प्रेम। इससे मिलकर ही आत्मा का सृजन हुआ। वैसे आत्मा कभी बनी नहीं है, सदा से है, लेकिन एक समझाने के लिए कहा जाता है आत्मा का ताना बाना है ज्ञान और प्रेम। तो वही ज्ञान आत्मा का इस बुद्धि के द्वारा प्रकट होता है, और वही प्रेम आत्मा का इस दिल के द्वारा प्रकट होता है। बस अंतर है, इस बुद्धि के द्वारा संसार का ज्ञान करेगी आत्मा, और इस दिल के द्वारा संसार का प्रेम।
लेकिन परमात्मा से प्रेम करने के लिए ना तो ये बुद्धि की आवश्यकता है और ना इस दिल की आवश्यकता है। आत्मा के पास अपना दिल दिमाग दोनों है, उससे उसको अपना ज्ञान रहता है, ज्ञान तत्व से, और परमात्मा से उसका प्रेम रहता है। उसी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी का नाम है श्रीमती राधा रानी। इसने कहा कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, इसलिए राधा रानी भगवान का ही एक स्वरूप है। भगवान को भी वश में करने वाली शक्ति है प्रेम में। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। प्रेम के लिए भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो, लोक लाज तज इन ही काज मैंने वैकुंठहु बिसरायो। भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो, शेष महेश गणेश दिनेश ध्यान धरे पर पार न पावे, ताही अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से विवाह नहीं करते, गोपियों से विवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण है। कारण यह है, लौकिक लीला में विवाह होता है कामदेव के कारण से। यदि काम वासना है तो विवाह होगा, यदि काम वासना नहीं तो विवाह नहीं। लड़के में यदि काम वासना नहीं है, लड़का क्या कहेगा मम्मी पापा से, मैं नहीं विवाह कराऊंगा। क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि वासना ही नहीं। यदि कोई लड़की कहते मैं नहीं विवाह कराऊंगी, इसका मतलब वासना नहीं। जब वासना नहीं है तो विवाह भी नहीं। तो ये जो ब्रज 84 कोस की भूमि है, ये राधा रानी यहाँ की रानी है, और राधा रानी के राज्य में काम का प्रवेश नहीं है। राधा रानी के राज्य में कहा ना कि काम वासना प्रबल अति, बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। राधा रानी के द्वार पर कामदेव नहीं जा सकता। इसलिए राधा रानी का लौकिक रीति से विवाह नहीं होता। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं, ना कृष्ण राधा के पति। यहां रास होती है गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, लेकिन श्री कृष्ण से कोई संतान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि संतान के लिए वासना का होना बहुत आवश्यक है, और राधा रानी के यहां पर वासना का प्रवेश नहीं है। यदि दुनिया में आकर के दुनिया के लोगों की तरह लीलाएं करनी है तो भगवान श्री कृष्ण से कहा जाओ द्वारिका, वहां करो पति पत्नी की लीलाएं। यहां तो शुद्ध प्रेम की लीला। इसलिए ब्रज की लीलाओं में आदर्श मत देखो, आदर्श देखना है द्वारिका की लीला में देखो। मानव की मर्यादा में रह करके भगवान ने जो लीलाएं की हैं वो द्वारिका की लीलाएं, और ब्रज में जो लीलाएं की हैं श्री कृष्ण ने वो मानव की मर्यादा में रह के नहीं की, क्योंकि भगवान को मानव की मर्यादा में बांधा नहीं जा सकता। भगवान सबके हैं, सब भगवान के हैं। द्वारका में वो नर है, द्वारका में वो नर है, मथुरा में वो नारायण है, और ब्रज में वो प्रियतम है। ब्रज के श्री कृष्ण प्रियतम श्री कृष्ण। तो भगवान कहीं नर की लीलाएं करते हैं, कहीं नारायण की लीला करते हैं, लेकिन ब्रज में ना वो नर लीला करते हैं ना वो नारायण लीला करते हैं। ब्रज में करते हैं वो केवल प्रेम लीला। और कौन सा प्रेम? जिसमें वासना की गंध तक नहीं। इसलिए राधा रानी के यहां कोई संतान नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण गोपी के प्रेम में गोपी के कोई संतान नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां वासना है ही नहीं। राधा कृष्ण का परस्पर रिश्ता क्या है? तो राधा कृष्ण का परस्पर वो रिश्ता है जो जिस रिश्ते को आप सब भक्तों ने भी एक बार स्वीकार किया था, एक दिन के लिए। आप बताओ कौन सा रिश्ता है जो केवल एक दिन के लिए बनता है? हाँ, बिल्कुल समझ गए। दूल्हा और दुल्हन ये जो रिश्ता है ये केवल एक दिन के लिए होता है बस। उससे पहले वो प्रेमी प्रेमिका होते हैं और उससे अगले दिन वो पति पत्नी बन जाते हैं। और एक दिन के लिए ना वो प्रेमी प्रेमिका है और ना वो पति पत्नी है। एक दिन के लिए वो बनते हैं दूल्हा और दुल्हन। तो दूल्हा दुल्हन में जो प्रेम होता है वो उसमें वासना नहीं होती, उसमें वो एकांतिक प्रेम भी नहीं करते। सबके बीच में प्रेम करते हैं दूल्हा दुल्हन।
सामने कैमरे होते हैं, बाराती घराती सब होते हैं, सबके बीच में सरेआम प्रेम किया जाता है, कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं। क्यों? क्योंकि उस प्रेम में वासना नहीं होती, खेल है प्रेम के। और सबसे सुखदायी मनुष्य का वही दिन होता है, एक दिन बस। उसी की एल्बम बनती है, उसी की मूवी बनाते हैं, और बाद में फिर देख देख के प्रसन्न होते हैं, ये भी कभी दिन आया था एक दिन के लिए। बैंड बाजे बजते हैं, बाकी तो जूते चप्पल बजते हैं, वो बात की बात है, अगला अध्याय हो तो। लेकिन दूल्हा दुल्हन की जो लीला है, बस राधा कृष्ण परस्पर कौन है? ये दूल्हा और दुल्हन है, ना ये लवर है और ना ही ये पति पत्नी। बस अंतर है, तुम लोग एक दिन के लिए दूल्हा बने और राधा कृष्ण अनादि काल से दूल्हा दुल्हन है, और अनंत काल तक दूल्हा दुल्हन ही रहेंगे। यह है इनका परस्पर रिश्ता। इसलिए कहा कि नहीं गृहिणी, राधा रानी गृहिणी नहीं, मतलब पत्नी नहीं है कृष्ण की, नहीं गृहिणी और नहीं प्रेमिका, प्रेमिका भी नहीं, नहीं गृहिणी नहीं प्रेमिका और नहीं राधा परनार, पराई भी नहीं है कृष्ण के लिए, राधा पराई भी नहीं है, नहीं गृहिणी नहीं प्रेमिका नहीं राधा परनार, दिन दुल्हनिया श्याम की दो वितन रस सार। ये दुल्हनिया है श्याम सुंदर की, और श्याम सुंदर कौन है? राधा रानी के दूल्हा है, बस। अब आप समझ गए कि पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में और दूल्हा दुल्हन में बहुत अंतर है। ये तीन रिश्ते हैं, तीनों का आधार श्रृंगार रस है, लेकिन तीनों रिश्तों में बहुत अंतर है। दूल्हा दुल्हन सरेआम मिलते हैं सबके बीच में, कैमरों के सामने। पति पत्नी मिलेंगे कैमरों के सामने, वो बंद कमरे में मिलते हैं। और प्रेमी प्रेमिका भी कैमरों से छिपते हैं, कोई देख ना ले, पार्क में बुलाएंगे, होटल में बुलाएंगे, और नैन से नैन मिलाएंगे, लेकिन एक नैन प्रेमिका की तरफ, दूसरा लोगों की तरफ, कोई देख तो नहीं रहा। वहां पर भी चोरी है, प्रेमी प्रेमिका के मिलन में भी डर है, भय है, चोरी है, लज्जा है, संकोच है। और पति पत्नी भी चोरी से मिलेंगे बंद दरवाजे में। लेकिन दूल्हा और दुल्हन ना प्रेमी प्रेमिका की तरह एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, और न ही ये पति पत्नी की तरह पर्दे में मिलते हैं। ये जो दूल्हा दुल्हन का प्रेम है, यही है राधा कृष्ण का प्रेम। आजकल राधा रानी की बहुत चर्चा हो रही है, जानते हैं 10% और बखान करते हैं 100%। सबसे गंभीर तत्व है राधा। इसको जानने के लिए रसिकों के आगे नाक रगड़ो, सालों साल उनकी सेवा करो, तब जानोगे राधा रानी क्या है। आज तो कोई भी सर उठाता और भौंकने लग जाता है, कुछ भी कहने लग जाता है राधा रानी के बारे में, जानते कुछ नहीं और समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। राधा रानी में वासना नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी इकटाम। सूर्य और रात्रि दोनों एक समय नहीं रह सकते। तो काम वासना अंधकार है और प्रेम सूर्य है, काम अंधतम प्रेम भास्कर। तो राधारानी प्रेम स्वरूपणी, वहां कहां वासना हो।